हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दी फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू दी ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ रोड इज कोडेड एज URDG देन गेम इज कोडेड एज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे राइट करते हैं। ओके, रोड को क्या कोड किया है? URDG। तो देखो इन दोनों में क्या रिलेशन दिखता है आपको? अगर R में हम +3 करेंगे, RSTU, तो यहाँ पर +3 है। O में अगर +3 करेंगे तो PQR, तो यहाँ पर भी +3 है। A में +3 है, देन D आएगा। D में +3 करेंगे तो क्या आएगा? G आएगा। ठीक है, तो हमें +3 का पैटर्न फॉलो करना है। G में अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा? HIJ। ओके, सबसे पहले आएगा J, तो ये ऑप्शन को हटा दो। उसके बाद A में +3 करने के बाद क्या आएगा? D आएगा। J के बाद आएगा D। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में D दिख रहा है हमें। देन M में अगर +3 करेंगे तो MNOP आएगा। ठीक है, JDP कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। JDP यहाँ पर आ गया, तो सही ऑप्शन यही होगा। क्रॉस चेक करने के लिए E में भी अगर +3 करोगे तो क्या आएगा? FGH। सो सही आंसर इज दी ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, पेन को QFO इस तरह से कोड किया है, QFO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? P के बाद तुरंत Q आता है, +1 है। E के बाद F आता है, N के बाद O आता है। ठीक है, तो उसी तरह से +1 का पैटर्न हमें फॉलो करना है। I के बाद आएगा J, N के बाद आएगा O, JO कहाँ पर दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर A। एंड K के बाद आएगा L, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से क्या आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार अगर ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, जो नहीं आता है वो, तो सही आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर इज कोडेड एज GMPXFS देन गार्डन इज कोडेड एज। कि फ्लोर को GMPXFS से कोड किया गया है। तो यह और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखो, FG की +1 है, L में अगेन +1 है, M आएगा। O में +1 करेंगे तो P आएगा। ठीक है, W X E F एंड R S, तो +1 का पैटर्न है यहाँ पर भी। G के बाद क्या आएगा? H आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया। A के बाद D आएगा, ये ऑप्शन चला गया। R के बाद S, ओके, S दोनों में है, E दोनों में है, F भी दोनों में है, तो हमें डायरेक्टली लास्ट देखना है। N के बाद क्या आएगा? O आएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। देन cat is 24, okay, dog is equal to 26, then bat is equal to। तो यहाँ पर क्या किया है? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। C 3 नंबर पर आता है, 1, ओके, ये है 20। अगर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 20 एंड +4 24। ठीक, उसी तरह से ये भी देखते हैं। वो कितने नंबर पर आता है? 15 और ये 7। ठीक है, तो इनको अगर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस कर देंगे, 23 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B इज दी करेक्ट। डियर स्टूडेंट, अगर आप भी ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिग्री फाइनल ईयर में हो, JPAT दे चुके हो, अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउथ इज कोडेड एज HTUOS, देन ईस्ट इज कोडेड एज। तो सबसे पहले हम इसे लिख कर लेंगे। लिख कर लेने से क्या होता है, आपको रिलेशन जल्दी समझ में आता है। एक के नीचे एक लिखना है, UOS। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से अरेंज किया गया है, क्रॉस में अपोजिट तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, और जो मिडल लेटर है वो एज इट इज सेंटर में है। उसी तरह से ईस्ट को हम क्या करेंगे? ये आएगा यहाँ पर T। ठीक है, इसके बाद यहाँ लास्ट में आएगा E।
यस एंड ए। यहाँ पर इवन नंबर है, मिडिल लेटर नहीं आता है। यस ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। उसके बाद देखो, इफ मिल्क को एक नंबर दिया गया है देन बुक को पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख कर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू देखना है। अगर वो नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट समेशन एडिशन जो भी होगा सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, यम का प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है। ओके, उसके बाद के की 11 है। लेकिन यहाँ पर देखो आई की कितनी होती है, 9 होती है, और यल की कितनी होती है, 12 होती है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस, 9 को इधर लिखा है और 12 को इधर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन हमें वही लिखना है। यहाँ पर लेटर सेम है, इस वजह से क्रॉस करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो बी का क्या है, प्लेस वैल्यू 2 है। ओके, के की क्या है, 11 है, और ओ की क्या आएगी, 15 एंड 15। 2, 15, 15, 11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखो, टेबल को एक सर्टेन कोड दिया गया है और आपको चेयर के लिए निकालना है। ठीक है, टी और यू में क्या रिलेशन है, टी में अगर हम +1 करेंगे तो यू आएगा, a+1 b। ओके, बी के बाद सी, एल, एम, ई एंड एम। ठीक है, तो +1 का पैटर्न चल रहा है, तो क्या आएगा, सी डी एच आई ए बी आई जे आर एस जी आई बी जे एस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, एप्पल को एक कोड दिया गया है और मैंगो के लिए पूछा है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर +1 का पैटर्न दिख रहा है, पी क्यू, ओके, एल एम एंड ई एम। ठीक है, तो एम एन ए बी एन ओ, देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है, एन बी ओ। चलो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है तो आगे की करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो, USB-JO इज रिटन एज ट्रेन। ठीक है, देन प्लेन के लिए पूछा है, तो यहाँ पर U और T में क्या रिलेशन दिखता है आपको, -1। ओके, अभी तक +1 चल रहा था। यस और R में क्या दिखता है, अगेन -1। B एंड A में अगेन -1, तो -1 की सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो हमें भी यहाँ पर -1 करना है। इससे पहले क्या आएगा, लास्ट में D आएगा, तो एक ही ऑप्शन में D है। देखो, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप डिग्री के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हो फार्मेसी के, या थर्ड ईयर में हो, जीपैट एग्जाम भी देना चाहते हो, तो जीपैट प्लस ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी एक ही बैच में हो सकती है। ठीक है, उसमें आपको हार्ड कॉपीज बुक्स मिलेंगे, रेगुलर लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, देन MCQs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, एज वेल एज टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, देखो, इफ व्हाइट इज रिटन एज DSRGB देन ब्लैक। ओके, व्हाइट को DSRGB, क्या किया गया है, यहाँ पर W को D से रिलेट किया है। ओके, H को S से, तो सबसे पहले लिख कर देखते हैं, T एंड E। ओके, देन D S R G T। तो क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो, क्रॉस में -1, ये -1 करोगे तो क्या आएगा, D आएगा, ये -1 करोगे तो क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, उसके बाद W -1 करोगे तो V आएगा। ठीक, H -1 करोगे तो G आएगा। ठीक है, और I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, नाइन। ठीक है, और इसकी क्या होती है, 18। तो इसका यहाँ पर डबल दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लैक को इसी तरह से करके देखते हैं हम।
k माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, b माइनस 1 करोगे तो a आएगा। देन k माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, g आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, सही आंसर देखते हैं। लेकिन हम c माइनस 1 करोगे तो b आएगा, l माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, a का क्या है, a के डबल कर दोगे तो 2 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, b। j b b k इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल्ली इज रिटर्न एज ई एफ एम आई जी। ठीक, तो यहाँ पर अगेन देखो +1 का पैटर्न चल रहा है, d प्लस ई, प्लस 1 एफ, एल प्लस 1 एम, एच के बाद आएगा आई एंड आई के बाद आएगा जे। तो सेम करना है हमें, जे ओ कहाँ पर दिख रहा है, जे ओ, ओके, तो ये ऑप्शन दोनों चले गए। देन डी ई आएगा, कहाँ पर है ई, यहाँ पर, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, इफ कंप्यूटर इज कोडेड एज, ओके, किस तरह से कोड किया है कंप्यूटर को, तो सबसे पहले लिख कर लेते हैं। कंप्यूटर इज कोडेड एज आर एफ देन यू पी क्यू एन पी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्रॉस में लिखा गया है। ओके, उसके बाद क्या किया है, देखो ई प्लस वन किया गया है। ओके, यहाँ पर ओ है तो ओ प्लस 1 करेंगे तो पी आएगा। देन टी यू प्लस 1 अगेन, यम एन यू वी पी क्यू। ओके, जो बीच में के लेटर है वहां पर +1 है और जो साइड में है वो एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पर यम, और इसका मतलब क्या है, मोबाइल को अगर हमें कोड करना है तो उसी तरह से हमें करना होगा। ठीक है, तो ई आएगा फर्स्ट नंबर पर। ई कहाँ पर है, ई एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, बॉय इज कोडेड एज 22515, देन मैन इज कोडेड एज, तो आपको पूछा गया है बॉय को इस तरह से कोड किया है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू डिसाइड करो। बी की होती है 2, ओ की होती है 15, ओके, और वाई की होती है 25। 2, 15, 25, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, 25 को इस तरफ लिया है और 15 को इस तरफ, 2, 25, 15 दिख रहा है। तो मैन में भी हमें उसी तरह से करना है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ए की होगी 1 जो हम साइड में लेंगे इस तरह से क्रॉस में, और एन की होती है 14 तो उसे बीच में लेंगे, 13, 14, 1। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। देन देखो, पार्क को एक नंबर दिया गया है, देन सिटी को किस तरह से आप कोड करोगे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, अगेन प्लेस वैल्यू की बात आई है, पार्क। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की कितनी होती है 16, ए की होती है 1, आर की होती है 18 और के की होती है 11। ठीक है, यहाँ पर क्या है 32, 16 इंटू 2 32 आएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 2 आएगा, 18 इंटू 2 36 आएगा। तो इंटू 2 किया गया है, मल्टीप्लीकेशन किया गया है। तो सिटी की भी पहले प्लेस वैल्यू लिखो, सिटी। ठीक है, 9, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। ठीक है, तो इसकी डबल कर दो, 56, 18, 46, 18, 40, 50। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हैंड को 26 लिखा गया है, ओके, एंड हेड को क्या। अभी देखो, जब भी क्या होता है 4 या 5 ज्यादा लेटर देते हैं और नंबर प्लेस देते हैं, तो वहां पर प्लेस वैल्यू एज इट इज नहीं आती, कुछ तो सब्सट्रैक्शन होता है या फिर एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले इजी हम पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हैंड की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, देखो एच की आती है 8, ओके, 1
14 एंड डी की कितनी आएगी 4। चलो इन सबको अभी ऐड करके देखो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है 27 माइनस 1 करोगे तो 26 आएगा। सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। एच की कितनी होती है 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 कितना आएगा टोटल इनका 18 आएगा। ठीक है 18 आया और यहाँ पर -1 किया इसलिए हम भी -1 करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा 17। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो इफ अर्थ इज रिटन एज GCTVJ कि अर्थ को किस तरह से कोड किया है GCTVN सॉरी J। हमें वाटर के लिए पूछा तो यहाँ पर क्या रिलेशन चल रहा है E के बाद G कब आएगा EFG +2 करेंगे तो C आएगा। +2 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है अभी इसमें भी +2 करेंगे W +2 Y। ओके उसके बाद ये ऑप्शन चला गया। देन A के बाद C आएगा तो देखो ये ऑप्शन चला गया। यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। अभी T के बाद क्या आएगा V आएगा +2 करेंगे तो V आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट अगेन। डियर स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी डी फार्म कंप्लीट किया है ओके और वो भी फार्मा एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी स्पेशल बैच है। इसमें सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम जो भी है वो सारे कवर किए जाएंगे जैसे कि DHS फार्मासिस्ट हो RRB हो ITBP हो इसिक हो एम्स हो DMER हो ठीक है ZP हो कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम आप देना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी चैट कर सकते हो या फिर जो नंबर दिए गए थे आप उन पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डॉक्टर इज रिटन एज OOCDRT। ओके डॉक्टर को किस तरह से लिखा है OOCDRT। ठीक है और हमें क्या पूछा है नर्स को क्या कोड आएगा नर्स को क्या कोड आएगा। तो डियर फ्रेंड्स तो देखो यहाँ पर आपको प्लस माइनस कुछ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। इसी वर्ड के ये लेटर्स है सारे लेकिन अरेंज कैसे किए गए हैं देखो सबसे पहले ओ लिया है उसके बाद CDRT। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि अल्फाबेटिकली अरेंज है क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली अरेंज है तो C पहला आना चाहिए बाद में D आएगा ठीक है बाद में O आएगा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है जो ओवेल्स होते हैं ना उनको पहले लिया है ओके O उसके बाद अल्फाबेटिकली अरेंज किया है CDRT। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे सबसे पहले क्या आएगा E आएगा उसके बाद आएगा U और उसके बाद अल्फाबेटिकली N R एंड S। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है देखो टाइगर को एक कोड में इस तरह से लिखा जाता है WKJHNU। ओके तो यहाँ पर क्या रिलेशन दिख रहा है UVW +3 JK +2 G को किस तरह से लिखा है देखो HIJ +3 अगेन E को H कहा गया है ओके E को H बोले तो FGH अगेन +3 STU ओके अगेन +3। लायन को किस तरह से लिखेंगे अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है +3 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है अगर हमने इनके पैटर्न की तरह इन्होंने क्या किया है देखो एक में सिर्फ +2 किया है तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए यहाँ पर ये आएगा अगर +3 का पैटर्न चल रहा है। अदरवाइज अगर +2 एक लेटर को +2 लिया गया और अदर को 3 तो करके देखते हैं हम। ठीक है यल में अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा MNO ओके O आएगा। तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है यहाँ O वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है देन I में अगर हम अगेन हम 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आता है। ठीक है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने I में +2 किया है सेकंड लेटर में तो हमने भी सेकंड लेटर में +2 कर दिया। उसके बाद O में +3 करेंगे तो PQR। ठीक है N में +3 करेंगे तो OPQ। ठीक है
तो ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो सही ऑप्शन होगा OLRQ+3 का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, सही आंसर। उसके बाद देखो इफ स्कूल इज रिटर्न एज TEIQPN, ठीक है, तो देखते हैं क्या किया है। टी, यस के बाद टी कब आता है, यस टी +1, CDE +2, HI+1, ठीक है, OPQ +2, ओके, +1 +2 वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, तो हम भी वैसे करेंगे। C+1 क्या आएगा, D आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन चला गया। OPQ +2 करेंगे तो DQ आएगा, TQ, चलो ये भी ऑप्शन चला गया। उसके बाद अगेन +1 करेंगे तो यम आना चाहिए, यम दोनों में दिख रहा है। उसके बाद +2 करेंगे तो यन आना चाहिए, तो यहाँ पर यम है तो ये ऑप्शन चला जाएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देखो इफ ग्रीन इज कोडेड एज, तो ग्रीन को किस तरह से कोड किया है, देखो NEER एंड G, तो देखो इस तरह से क्रॉस में लिखा गया है, ठीक है, अपोजिट लिखा गया है उस वर्ड को, तो ब्लू को भी उसी तरह से लिखेंगे हम, यहाँ आएगा E, यहाँ आएगा B, तो उस तरह से हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखो 1 इज इक्वल टू A, 2 को C, 3 को F, 4 को J, तो 5 को क्या कहेंगे, ओके 5 को क्या कहेंगे। अभी यहाँ तो क्या है देखो +1 हो रहा है, +1 +1 +1, ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये लेटर निकालना है, तो A +2 करेंगे तो C आएगा, ठीक है, D E F +3 किया है यहाँ पर, G H I J +4 किया है, तो अगेन हम क्या करेंगे, अभी +5 करेंगे, K L M N O क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। When in a certain code Monday is written as 1 2 3 4 5 6, और डे की वैल्यू क्या दी उन्होंने, डे क्या है इसमें से देखो लास्ट लेटर से, लास्ट लेटर क्या है 4 5 6, इसका मतलब हमें क्या पूछा है, मन का पूछा है, MON का क्या आएगा 1 2 3 आएगा, ये ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखो स्टार इज इक्वल टू 62, मून इज इक्वल टू 61, देन सन को क्या आएगा फिर, तो देखते हैं क्या लॉजिक लगा है यहाँ पर। स्टार में सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, ST, यस कितना होता है 19, देन +20, ओके +1 एंड +18, चलो उनकी टोटल करके देखते हैं कितना आएगा, 18 एंड 1 19, 19 and 19 38, ओके 38 and 20 58 58, ठीक है 58 आया इनका समेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है 62 है, तो अगेन क्या किया है +4 क्यों क्या है 1 2 3 4 लेटर से, तो +4 कर दिया, तो आ गया देखो 62, ठीक है। उसी तरह से अब देखते हैं हम मून में क्या किया है, देखो यम कितना होता है 13, 15 15 एंड यन इज दी 14, तो इनको समेशन करोगे तो क्या आएगा 15 15 30, ओके देन 13 45 45 एंड 12 कितना आएगा 45 एंड 12, अगेन +4 कर देंगे तो क्या आएगा 61 आएगा। उसी तरह से अभी हमें क्या करना है, सन का निकालना है, तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 90, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, यन की क्या होती है 14, इनका समेशन कर दो 9 1 10 15 देन 2 3 4 5 54 प्लस कितने लेटर्स दिख रहे हैं वहां पर 1 2 3 लेटर्स, 54 + 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा, सो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ
हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है देखो, रेड को हमने ब्लैक कहा है, ब्लैक को व्हाइट कहा है, व्हाइट को येलो कहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क? ओके, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे मिल्क कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, राइट। व्हाइट को क्या कहा गया है, व्हाइट को येलो कहा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है देखो, इफ एयर इज रिटेन एज द 56, ओके, एयर को 56 कहा गया है, फायर को 76, तो वाटर को क्या आएगा? ठीक है, चलो तो करके देखते हैं कि किस तरह से किया है। एयर 1 9 18, ओके, अगर इनका हम प्लस करेंगे 10 10 10 20 28, ओके, 28 इंटू 2 56 आया। ओके, अभी फायर का देखते हैं, फायर में क्या किया गया है, एफ का प्लेस वैल्यू क्या आता है 6, प्लस आई का 9, प्लस आर का 18 एंड प्लस ई का 5। तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलो इनको समेशन करते हैं इनका 27, ओके, एंड 6 एंड 5 कितना होगा 11 इंटू 2 कितना आएगा 76। ओके, तो क्या किया है, प्लेस वैल्यू की एडिशन की गई है और एडिशन करने के बाद इंटू 2 किया है। तो W की प्लेस वैल्यू क्या आती है 23, देन प्लस 1 प्लस 20, देन प्लस 5 एंड प्लस 18। इनका जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 4 4 and 5 9, okay, 9 and 8 17, 2 4 6 67 into 2। ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे वैसे भी, 134। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के कोडिंग डिकोडिंग के 25 MCQs। आपका स्कोर कितना आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।